आज हम इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन अगर आपके इशू ऑफ शेयर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अवेलेबल है, वहां पर पूरा लेक्चर अवेलेबल है, इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करा हुआ इशू ऑफ शेयर्स का। तो पहले उसे सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ यहाँ पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैंने ट्राई करा है कि इसको मैं छोटे से छोटे वीडियो में इसको समराइज करूं और बहुत इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन भी हो जाए सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सीमा लिमिटेड है जिन्होंने क्या करा है, शेयर्स इशू करे यहाँ पे, ठीक है। कितने करें, 10,000 शेयर्स इशू करें मार्केट में, और उसके लिए कहते हैं कि भाई हर उसकी वैल्यू कितनी है, 25 ईच। लेकिन ये जो 25 रुपीज ईच है ना, मतलब हर शेयर की, ये कैसे पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल। तो यहाँ पे कहते हैं 5 रुपीज दे हैव टू पे ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपीज दे हैव टू पे ऑन अलॉटमेंट। लेकिन क्या, विद इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, जो 25 रुपीज टोटल गेन करना है हमने, ठीक है, 25 रुपीज टोटल गेन करना है। लेकिन इस 25 में से फर्स्ट 5 रुपीज तो हमें कहाँ चाहिए, एप्लीकेशन पे चाहिए। देन जो 10 रुपीज हैं वो कहाँ चाहिए, अलॉटमेंट में चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, 5+5 होगा, यानी कि 5 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और प्लस प्रीमियम के हैं 5 रुपए, ठीक है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए लिए हैं अलॉटमेंट पे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पर आ देंगे हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं जो बैलेंस बचा हुआ होगा वो कहाँ पे आ देंगे, यहाँ पे जो मेंशन है ये सिर्फ 5 रुपीज है, ठीक है, 5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज आएंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, कहते हैं बैलेंस जो भी है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो बैलेंस बचा कितना है, हम देखते हैं यहाँ पे कितना बचा है भाई। 5 रुपए तो एप्लीकेशन पे आ गए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए, 10 और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 25 में 15 रुपए तो आ गए, बचे कितने, 10 रुपए। अब 10 रुपए क्या होगा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5 रुपए आएंगे हमारे सेकेंड कॉल में और 5 रुपए आएंगे फिर हमारे पास फाइनल कॉल में। तो ये हो गया पूरा हिसाब हमारा पूरा। अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो फटाफट से हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी शुरू करते हैं। लेकिन एक पार्ट और पढ़ लेते हैं जहां पे हमें बता रहे हैं आगे के लिए कि सारा ही पैसा हमारे पास आ चुका है एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 200 एंड 400। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं आई, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल नहीं आई। सेकेंड कॉल में कितने रुपए के हिसाब से शेयर नहीं आया, मतलब 200 शेयर का पैसा नहीं आया। और फाइनल कॉल पे कितना शेयर का पैसा नहीं आया, 400 शेयर का पैसा नहीं आया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कॉल इन एरियर हो रहा है। अगर आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन सुने हैं तो वहां पर मैंने आपको कॉल इन एरियर क्या होता है वो बताया है कि किस तरह से होता है, उसकी एंट्री क्या करनी होती है। तो अभी हमें उसे भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा। फटाफट से क्या करते हैं, जनरल एंट्री वाले पार्ट पे आते हैं और समझते हैं। सबसे पहली जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन आई, कितनी आई, 10,000 शेयर के लिए आई, 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, है ना। तो कितना पैसा आ गया हमारे पास आ गया 50,000 रुपीज, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप लोग अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सीख गए होंगे कि ये पैसा हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा जाएगा, सेम अमाउंट, जितना पैसा हमारे पास आया उतना हम वहां पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं, 10,000 इंटू 5। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस भी लिखी है तो इजीली समझ में आएगा, तो वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हो, ठीक है। तो 50,000 अब हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट पार्ट, जहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। अलॉटमेंट के में हमने कंडीशन पड़ी थी टोटल 10 रुपए मंगाने हैं हमें 10,000 शेयर पे, क्योंकि हमारी कंपनी क्या कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है। अब हमें क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम लोगों से पैसा मंगा रहे हैं कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, हम उसे कैपिटल में डालेंगे। लेकिन आपने इस बार क्या करना है, प्रीमियम भी पे करना है। तो अब क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अमाउंट कितना कितना आएगा, शेयर अलॉटमेंट में पूरा हम 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए के हिसाब से पैसा मंगा रहे हैं, यानी कितना, 1 लाख रुपए मंगाने वाले हैं। जिसमें से 50,000 रुपए कहाँ जाएगा, हमारे शेयर कैपिटल में जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट के नाम का जाएगा। और बचा हुआ 50,000 कहाँ जाएगा, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या कर रहे हैं, 5 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, 50,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद लोग क्या करेंगे, वो पैसा हमें दे देंगे। तो पैसा जब वो दे देंगे तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10, तो हमारे पास आ जाएगा पूरा पैसा कितना, 1 लाख रुपए। ये हो गई हमारी एंट्री यहां तक की, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट कॉल,
ठीक है। फर्स्ट कॉल में भी क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है, हमने लोगों से पहले पैसा मंगाना है। पैसा मंगाने की एंट्री क्या होती है, इसे बोलते हैं हम ड्यू की एंट्री, ठीक है। किसका पैसा मंगाने वाले हैं, फर्स्ट कॉल का। तो हम लोग बोल रहे हैं भाई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दो। जब दोगे तो हम उसे कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। कितने के हिसाब से, 10,000 के हिसाब से। आप 10,000 शेयर के हिसाब से आप पैसा दो। 5 रुपए देने थे आपने फर्स्ट कॉल पे, तो 10,000 इंटू 5 कितना हो गया, 50,000 हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब लोगों का क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी कंपनी ने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया पैसा दो। अब लोगों का स्टेप क्या हुआ, वो पैसा दे देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा देंगे, पूरा पूरा पैसा देंगे, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल में हमने क्या करा, लोगों से फिर पैसा मांगा, भाई सेकंड कॉल का पैसा भी दे दो। तो जब आप दोगे तो हम क्या करेंगे, उसे भी हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो हम कितना पैसा मांग रहे हैं, 10,000 शेयर इंटू 5 रुपए मांग रहे हैं। तो कितना पैसा हो गया, फिर से वही 50,000 रुपए हो गया, है ना। ये तो इन्होंने सेम ही बना रखा, बड़ा इजी सा लग रहा होगा। अभी हमारे पास क्या होगा, लेकिन इस बार क्या हुआ कि लोग हमें पूरा पैसा नहीं भेज रहे। हमने मांगा तो पूरा 50,000 रुपए, लेकिन लोगों ने हमें पूरा पैसा नहीं भेजा। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कितने शेयर के लिए फेल हो रहे थे, पहले 200 शेयर के लिए फेल हो रहे थे सेकंड कॉल पे, फिर 400 शेयर के लिए फेल हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हमें वही देखना है। तो हमने मंगाया कितना, 10,000 शेयर का पैसा, लेकिन कितने शेयर के लिए वो फेल हो गया, यहाँ पे 200 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स 200 शेयर कम का पैसा आएगा, यानी कि 9,800 शेयर का पैसा आएगा, है ना। अगर कोई 200 शेयर का पैसा नहीं दे रहा तो इट मीन्स टोटल हमने मंगाए थे 10,000 शेयर, 200 शेयर का पैसा नहीं देगा तो मतलब कितने शेयर का पैसा आएगा, 9,800 आएगा। तो हमारे पास बैंक की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कॉल इन एरियर भी हुआ है, क्योंकि 200 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है। अब जो नुकसान हुआ है उसे कहां दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो ये चीज रूल ध्यान रखेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितना पैसा आएगा बैंक में, 9,800 शेयर इंटू 5 रुपए, ठीक है। अब ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 49,000, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, कॉल इन एरियर कितने का हुआ है वो हमें लिखना है। तो कॉल इन एरियर कितने का हुआ है, सिंपल सा 200 शेयर का हुआ है ना। 200 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन कितने रुपए में देना था उसने, 5 रुपए देना था। 200 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं तो पता चलेगा 1,000 रुपीज होते हैं। और टोटल पैसा कितना आना चाहिए था सेकंड कॉल में, ये आना चाहिए था 50,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई मंगाया तो लोगों से 50,000 रुपए था, लेकिन आया 49,000 है, जिसमें से 1,000 एरियर हो गया और हमने चाहिए था 50,000। तो हमने पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फाइनल कॉल पे। अब फाइनल कॉल का पैसा मंगाते हैं लोगों से। फाइनल कॉल का जब हम पैसा मंगा रहे हैं लोगों से, तो लोगों को हम क्या करेंगे, एंट्री लिख के देंगे, है ना। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, भाई फाइनल कॉल का पैसा दो, कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो हमने उसमें लिख दिया कि भाई हमने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि 10,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपए पर आप हर शेयर पर हमें पैसा दे देना। यानी कितना पैसा दोगे, भाई 50,000 रुपए दोगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद लोग क्या करेंगे, लोग पैसा दे देंगे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, फिर से ये लोग फेल हो जा रहे हैं, 400 शेयर का पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मतलब हमने मंगाया तो था 10,000 शेयर का पैसा, लेकिन उसमें 400 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है। तो मतलब कितना पैसा आएगा, 9,600 शेयर का पैसा आएगा, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से आएगा, 5 रुपए पे, क्योंकि हमें फाइनल कॉल पे क्या लेने थे, 5 रुपए लेने थे। तो 9,600 शेयर इंटू 5 रुपीज, तो कितना रुपए आएंगे हमारे पास, 48,000 रुपीज आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे कि भाई कॉल इन एरियर हुआ है, कितना हुआ है, 400 शेयर का हुआ है। और यहाँ पे इस स्टेज पे फाइनल कॉल पे कितने रुपए देने थे, हर शेयर पे 5 रुपए देने थे। तो 400 इंटू 5 देने थे, तो कितने का यहाँ पे हो गया, 2,000 हो गया। और टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए था फाइनल कॉल पे, 10,000 शेयर इंटू 5 रुपए, तो यानी कि 50,000 रुपए हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना तो समझ के अभी तक लिख लिया, और ये हो गई हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्री पूरी। अब इसके बाद आते हैं कि क्वेश्चन में हमें इन्होंने और क्या कहा था। क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि भाई आप क्या करो, कैश बुक भी मेंटेन करो। तो कैश बुक बनाना तो बहुत आसान है। देखो जो भी पैसा हमने रिसीव करा है ना, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, डेबिट में आ जाता है। किन किन आइटम्स का पैसा हमने रिसीव करा था, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो हमने कैश बुक बनानी है, हमने सारे नाम लिख दिए। 2 शेयर एप्लीकेशन पे पैसा मिला था, 2 अलॉटमेंट पे मिला था, 2 हमें फर्स्ट कॉल पे मिला था, 2 सेकंड कॉल पे मिला था, 2 फाइनल कॉल पे भी मिला था। लेकिन जितना जितना पैसा मिला है ना हमारे बैंक में, वो अमाउंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है आपके लिए, जो कि इजीएस्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो उसको देखते हैं। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला था हमें, 50,000 रुपए मिला था, ठीक है। तो
यहाँ पे लिख लेते हैं 50,000। फिर हमें अलॉटमेंट पे भी कितना मिला था, 50,000 रुपये मिले थे। फिर इसके बाद कितने रुपए मिले थे हमें, फर्स्ट कॉल पे भी मिले थे, कितने मिले थे भाई, 50,000 रुपये ही मिले थे। लेकिन शेयर सेकंड कॉल में कितने मिले थे हमें, 9800 शेयर के अकॉर्डिंग मिले थे। तो यानी कितने रुपए मिले थे, 49,000 रुपीज मिले थे। फिर यहाँ पे कितने मिले थे, 9,600 शेयर के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिला था, कहाँ पे, फाइनल कॉल पे। तो यानी कितना पैसा मिला था, 48,000 मिला था, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें इनका टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2,97,000 रुपीज, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। सेम अमाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपोजिट साइड, जहां पे भी हम लिखेंगे 2,97,000 रुपीज, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, सेम बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे 2,97,000। इस साइड कोई बैलेंस नहीं है तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, जिसे हम नाम देंगे बाय बैलेंस CD। हो गया खत्म, है ना। यहां तक तो हमने क्या कर ली, कैश बुक भी बना ली। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट पे फटाफट से, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत आसान है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उनमें जिसने बैलेंस शीट बनाई तो आपको समझ में भी आया होगा बेसिक। तो फिर से समझते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट है हमारे पास पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट, ठीक है। फिर इसके लिए हम बनाते हैं एक नोट टू अकाउंट भी। लेकिन जब हम पहली बार बनाते हैं तो ऊपर हमें मेंशन करना होता है कि वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट, लेकिन किस कंपनी की बना रहे हैं उसका नाम आएगा कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, और यहाँ पे लिखना है हमें हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड। अब हमने ये मेंशन कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, दो चीज आएंगी, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज आने वाली हैं। एक आएगा शेयर कैपिटल, कि हमारे पास एक तो पैसा शेयर कैपिटल का आया है, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है वो समझो। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लिया था ना, वो अमाउंट हमें यहाँ दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पे नोट नंबर दिखाने वाले हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, क्योंकि कुछ अमाउंट यहाँ पे हमें लिखने हैं, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये जो शेयर कैपिटल में हमें यहाँ पे पैसा दिखाना है कि कितना आया। तो हमने कैश बुक में देख लिया कि हमारे पास कितना आया, 2,97,000 आया। ये तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे, है ना, 2,97,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन हमें ना बताना पड़ेगा कि ये आया कैसे कैसे, इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन देते हैं फटाफट से। इसके नीचे बनेगा एक और अकाउंट, बैलेंस शीट का इतने से पार्ट बनता है। इसके नीचे लिखा जाएगा नोट टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हम इसकी क्या देंगे, डिटेल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताएगा कि कंपनी कितने शेयर से ऑथराइज्ड है, तो ये कॉलम क्या आ जाएगा हमारा, ऑथराइज्ड कैपिटल लिखने के बाद ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे इशूड कैपिटल, हमारी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे। तो आपको याद होगा हमारी कंपनी ने क्या करा था, 10,000 शेयर्स एट 25 ईच पे इसे इशू करा था, राइट। हमने क्या करा, 25 ईच पे इसे इशू करा था, है ना। तो कितने शेयर हो गए हमारे पास कितने शेयर हो गए, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा, और वो हमें वहां पे लिखना है, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल लिखेंगे। सब्सक्राइब का मतलब कि कितने शेयर लोगों ने खरीदे, ठीक है। तो सब्सक्राइब में पहले तो हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब लोगों ने क्या करे, पूरे करे थे क्या, नहीं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, हमने मंगाए कितने थे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10,000 इंटू 25 ईच। इसके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं 2,50,000, हमने मंगाए तो थे 2,50,000, लेकिन आए कितने शेयर है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेस कॉल इन एरियर। तो हमारे पास कितने शेयर नहीं आए थे आपको याद है, हमारे पास टोटल 600 शेयर नहीं आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 600 शेयर नहीं आए हैं, तो मींस कितने रुपए नहीं आए हमारे पास, उसका हमें कैलकुलेशन दिखाना है। तो सिंपल सा आप ये कर सकते हो, जो हमने वहां पे कॉल इन एरियर लिखा था, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में वापस जाएं फटाफट से, जहां पर हम क्या करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कॉल इन एरियर कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार कॉल इन एरियर ये हुआ है, एक बार कॉल इन एरियर ये हुआ है। कितने का एरियर हुआ है, 1,000 रुपए का यहाँ पे और 2,000 का यहाँ पे। तो टोटल कितने रुपए नहीं आए हमारे पास, 3,000 रुपए नहीं आए, है ना। तो हम वहां पे लिखेंगे 3,000 रुपए हमारे पास नहीं आए हैं, ठीक है। और वापस चलते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ, जहां पे नोट टू अकाउंट हम मेंटेन कर रहे थे, ये रहा। तो हमने लिखा लेस कॉल इन एरियर कितने, 3,000 रुपीज, ठीक है।
सो 3000 रुपीज, तो ये कितना बन गया हमारे पास 2,47,000 रुपीज। ठीक है, 2,47,000 हो गया। अब इसी को क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। सो 2,47,000 रुपीज। ठीक, एक अमाउंट तो ये हो गया। अब अगर आपको याद हो कि हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का भी हमने एक अमाउंट वहां पे लिखा था, इसमें क्या आता है, मैंने आपको कहा था हमारे पास आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी तो हमने कुछ पैसा रिसीव करा था। अगर आपने बैलेंस शीट के अलावा जो हमने ऊपर जनरल एंट्री कर रहे थे आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा वहां पे हमने 50,000 रुपीज लिखे थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, वो 50,000 रुपीज यहाँ पे लिख देना है। सो जिससे कि हमारा टोटल बैलेंस क्या बन जाएगा, टोटल बैलेंस बन जाएगा 2,47,000 प्लस 50,000। ठीक है, इशूड को हम काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सब्सक्राइब्ड को देखते हैं, और उसके अलावा अगर हमने रिजर्व एंड सरप्लस है तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा 2,97,000 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे भी हमें यही चीज दिखानी है, शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया हमारे पास, भाई 2,47,000 तो हमारे पास इसका आया था, और 50,000 हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का था, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा जो टोटल हो गया ना, वो कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास 2,97,000 रुपीज हो गया, खत्म। इतनी सी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट बननी थी, और ये भी हमारी बनके तैयार हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में एडिशनली क्या दे रखा है आप लोगों को, एक दे रखा है कि लेजर बनाओ। तो लेजर बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, 2 लेजर मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इतना ज्यादा ये आता नहीं है। ठीक है, अब लेकिन मेरा सिखाना आपको काम है तो मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि लेजर बनाओ, तो लेजर के लिए क्या करना है, आप चले जाओ जनरल एंट्री पे, जहां पे आपने करी है। जैसे कि बारी बारी आपको सारी जनरल एंट्री देखनी है और वहां से लेजर बनाने सबके। जैसे शेयर एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट अकाउंट का है, फिर फर्स्ट कॉल का है, सेकेंड कॉल का है, फाइनल कॉल का है, कॉल इन एरियर का है। ठीक है, उसके बाद आपका शेयर कैपिटल का भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी है। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, लेजर बनाने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 बता देता हूँ, जिससे आपको इजी लगेगा और आप भी बना पाओगे। देखो, आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का हमें लेजर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने शेयर एप्लीकेशन की जनरल एंट्री करी है, हम वहां पे फटाफट से वापस चलते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन में हमने ध्यान क्या देना है, एक छोटी सी चीज, वो है ये देखो, जहां पे भी शेयर एप्लीकेशन लिखा है, देखो पहले तो हमारे पास यहाँ वाली स्टेज पे आ जाओ। ठीक है, ये वाली स्टेज, इसमें ध्यान दो कि शेयर एप्लीकेशन कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्रेडिट में लिखा है ना। ठीक है, तो यानी कि अब जब हम लेजर बनाएंगे, जब हम मैं एक छोटा सा रफ लेजर बना दे रहा हूं यहीं पर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, राइट। तो हमारे पास एंट्री भी कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी, लेकिन नाम क्या आएगा, अपोजिट वाले का आएगा। तो नाम अपोजिट वाले का आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक आएगा, है ना। एंट्री मैंने कहा क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, चलो अभी अगली देखते हैं, ये भी शेयर एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है। तो लेजर का डेबिट क्या होता है, ये होता है ना। एंट्री यानी कि डेबिट में ही आएगी, लेकिन नाम किसका आएगा, अपोजिट वाले का आएगा, शेयर कैपिटल का आएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 चीज ध्यान रखते हैं और इसको क्या करते हैं, वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, जहां पे अभी हमने लेजर हमारा देखा था। ठीक है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या देखा था, हमने वहां पे लिखा था बाय बैंक, है ना। ठीक है, इसके बाद अब वहां पे जो भी अमाउंट था सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। और अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से करना है। अब ये वाला है हमारे पास एंट्री शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट की पहली एंट्री पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम ध्यान करते हैं, हमने एंट्री लिख रखी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो यानी एंट्री भी कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी, लेकिन उसके अपोजिट वाले आइटम्स का नाम आएगा। तो अपोजिट में 2 आइटम है, कौन कौन से, सिक्योरिटी प्रीमियम है और साथ साथ हमारा शेयर कैपिटल है, तो दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास आएगा फिर एक और एंट्री है, जहां पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि उसके बाद पैसा आया था। तो शेयर अलॉटमेंट कहाँ लिखा है उस वक्त में, क्रेडिट साइड में लिखा है। तो और अमाउंट कहाँ
जो शेयर कैपिटल लिखा है, सॉरी शेयर अलॉटमेंट लिखा है, वो कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, लेकिन नाम किसका आएगा, अपोजिट साइड का। तो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अपोजिट वाला का नाम आ जाएगा बाय बैंक, और अमाउंट आ जाएगा जो भी उसमें मेंशन होगा आपकी जर्नल एंट्री में। तो इतना सिंपल तरीके से यहाँ पे होना है। आई होप समझ में आया होगा। बाकी के जो इसके लेजर बनने हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।